दोस्तों, अब भारत में होगा दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि है संत रामानुजाचार्य जी का। आइए जानें इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता एंड वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। तो यहाँ पर मोदी जी बिल्कुल सेट हैं दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू को अनवील करने के लिए हैदराबाद में, जो कि है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये स्टैचू है 11वीं सेंचुरी के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर संत रामानुजाचार्य जी का, जो कि है सिटिंग पोजीशन में और 216 फुट टॉल ये स्टैचू होगा, जो इसको दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू बना देता है सिटिंग पोजीशन में। इस स्टैचू को 2018 में प्रपोज किया गया था। ओके, और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये स्थित है जीवा यानी कि GR इंटीग्रेटेड वैदिक अकेडमी में, जो मुचिंतल शमशाबाद के पास पड़ता है और हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी एरिया में ये स्थित है। तो अब हमारे पास स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ आ गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये बना है पंचलोहे से, यानी इसमें 5 तरीके के मेटल्स को यूज किया है, जैसे है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास एंड जिंक। स्टैचू का जो इनर पार्ट है वो बना है 120 किलो गोल्ड से। वो इसलिए क्योंकि संत रामानुजाचार्य जी 120 साल तक इस धरती पर रहे। जी हाँ, 120 साल तक। ओके, इसी उपलक्ष्य में 120 किलो गोल्ड स्टैचू में यूज किया गया है। रामानुजन जी की बात करें तो वो एक इंडियन फिलोसोफर है और काफ़ी एस्पेक्ट्स में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं और श्री वैष्णविज्म जो ट्रेडिशन है हिंदुइज्म में, उससे ये बिलोंग करते थे। उसको इन्होंने काफ़ी भक्ति मूवमेंट के द्वारा प्रमोट किया था। वैष्णविज्म ट्रेडिशन में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। तो भक्ति के द्वारा कैसे आप उनकी उपासना कर सकते हैं, इसको उन्होंने काफ़ी हद तक उजागर किया। तो भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। देखिए, इसी भक्ति मूवमेंट के द्वारा रामानुजन जी ने एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही पॉपुलराइज किया, जो कि था डिवोशन टू पर्सनल गॉड। ठीक है, पर्सनल गॉड यानी कि किसी के लिए शिव जी उनके भगवान हो सकते हैं, किसी के लिए कृष्ण जी उनके भगवान हो सकते हैं, किसी के लिए विष्णु जी उनके भगवान हो सकते हैं। तो जो एक ही भगवान की जो भक्ति है उसी में लीन हो जाना, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत ही पॉपुलराइज किया, राइट। और इसको एज अ मीन्स टू स्पिरिचुअल लिबरेशन बनाया। ठीक है, उसी से वही भक्ति करने से ही हमें क्या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1017 CE में, और इन्हें इलया पेरुमल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रेडिएंट वन, यानी कि जो इल्यूमिनेटेड है, जिसको बहुत नॉलेज है। और ये चीफ प्रोपोनेंट रहे हैं विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांता। देखिए, हमारे यहाँ पे 6 फिलॉसफीज है, राइट। इंडियन फिलॉसफी की बात करें, उसमें से एक है उत्तर मीमांसा या वेदांत। ठीक है, उसी का एक सब स्कूल है विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैत को हम आगे समझेंगे। इन्होंने काफी इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट जैसे भाष्य, जो ब्रह्म सूत्र पे आधारित था, और भगवत गीता को संस्कृत में भी लिखा है। देखिए, अब रामानुजन जी की जो फिलॉसफी है वो है विशिष्ट अद्वैत। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि 2 बहुत ही प्रोमिनेंट सब स्कूल्स हैं। एक है ड्यूअलिज्म, दूसरा है नॉन ड्यूअलिज्म, यानी कि द्वैत और अद्वैत। ठीक है, तो जो ड्यूअलिज्म की जो फिलॉसफी है वो माधवाचार्य जी की फिलॉसफी है। ठीक है, वो इसके एक्सपोनेंट थे। और अद्वैत फिलॉसफी जो है वो है आदि शंकराचार्य जी की। ठीक है, अब इसी अद्वैत फिलॉसफी को रामानुजाचार्य जी ने मॉडिफाई कर दिया और उसको बनाया विशिष्ट अद्वैत, यानी अद्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत, यानी कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। ओके, अब इनको देखते हैं हम, ड्यूअलिज्म एंड नॉन ड्यूअलिज्म को, इसमें एक्चुअली क्या आता है। देखिए, जो द्वैत वेदांता स्कूल है वो क्या बिलीव करता है कि 2 तत्व हैं, राइट। एक है भगवान और एक है इंडिविजुअल सोल यानी जीवात्मन। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं कैसे, इंडिपेंडेंट रूप में। ये दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज़ हैं, अलग हैं एक दूसरे से। ओके, जिसमें जो भगवान हैं, विष्णु हैं जैसे, वो इंडिपेंडेंट हैं, और जो हमारे सोल्स हैं, आत्माएं हैं, वो इन पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे करके दोनों तत्वों को अलग बता दिया है ड्यूअलिज्म के कॉन्सेप्ट में, राइट। नॉन ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे भी 2 तत्व हैं। एक है अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण ना कास्ट है ना ब्रह्म है, ओके, ना भगवान है। ये अल्टीमेट रियलिटी जो हम यूनिवर्स या कुदरत नहीं कहते, ये वही चीज़ है। ओके,
तो एक तत्व है क्या, ब्रह्मन यानी अल्टीमेट रियलिटी, और दूसरा है आत्मन, ह्यूमन सोल। ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, मतलब एक ही है, ये इंटरकनेक्टेड है। ओके, ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अब रामानुजन जी ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, विशिष्ट अद्वैत में क्या इससे अलग है कि दोनों तत्व अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्राह्मण और ह्यूमन सोल अलग तो हैं, ठीक है, अलग हैं, लेकिन पोटेंशियल रखते हैं आइडेंटिकल बनने का। ऑलरेडी एक नहीं है लेकिन पोटेंशियल रखते हैं, भक्ति करके वो एक बन सकते हैं, इनका यहाँ पे ये मतलब है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि रामानुजन जो थे वो सोशल इक्वालिटी में बिलीव करते थे। उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रयास किए कि टेम्पल्स जो हैं, मंदिर जो हैं, वो सबके लिए खुले रहें, वहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, सोसाइटी का कोई भी आदमी वहाँ पे इजीली आ जा सके, राइट, कोई किसी भी पोजीशन पे हो, कोई भी आदमी हो, वो इजीली वहाँ पे जा सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे लोग जो एजुकेशन नहीं ले पाते थे या जो वंचित रह जाते थे, उनको भी एजुकेट करने की सारी कोशिशें की। इसके अलावा उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है वसुदेव कुटुंबकम का, यानी ऑल द यूनिवर्स इज़ वन फैमिली, ये सब कुछ एक फैमिली ही है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रामानुजाचार्य जी ने दिया है। आज भी हम देखते हैं कि इंडिया को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम लोग जो हैं वो वसुदेव कुटुंबकम की जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। चलिए मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट इशू के साथ। जय हिंद।